नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी इस बार दक्षिण में कमल खिलाने के लेकर के अस्वस्थ दिखाई दे रही है और इसलिए पार्टी अपने सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण के रण में उतार रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में जनसभा और रोड शो किया। कन्याकुमारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तमिलनाडु के भविष्य की दुश्मन है द्रमुक। डीएमके सत्तर और डीएमके पर प्रहार करते हुए कहा कि तमिलनाडु के भविष्य का दुश्मन है डीएमके और विपक्षी गठबंधन पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गठबंधन केवल जो विपक्षी गठबंधन है, इनके पास दिखाने के लिए लूट के सिवा और कुछ नहीं है। ये सत्ता में केवल लूट के लिए आना चाहते हैं और इन लोगों का लूट का इतिहास है, चाहे वो कांग्रेस हो या द्रमुक हो। सत्ता में जब भी ये आए हैं, जनता के पैसा का लूटना इनका उद्देश्य बना हुआ है। जबकि जब हम सत्ता में आते हैं तो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं और संस्कृति विरासत को बचाने के लिए काम करते हैं। जबकि तमिलनाडु के सांस्कृतिक और महापुरुषों से धर्म का कोई संबंध नहीं है। जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर डीएमके के सरकार ने टीवी पर लाइव टेलीकास्ट को भी रोक दिया था। भगवान राम का भी विरोध डीएमके ने किया। नए संसद भवन में जब तमिल संस्कृति का प्रतीक संगोला को वहां प्रतिस्थापित किया जा रहा था, वो भी डीएमके को रास नहीं आई और डीएमके ने उसका भी विरोध किया। डीएमके को तमिल संस्कृति से भी कोई लगाव नहीं है और तमिलनाडु के भविष्य के लिए डीएमके भविष्य का दुश्मन है। डीएमके का इतिहास रहा है लूट खसोट का। यही इतिहास राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का भी रहा है और विपक्षी गठबंधन INDA में शामिल तमाम घटकों का इतिहास भी केवल लूट का ही रहा है और वो सत्ता में विकास के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए नहीं, बल्कि लूट के लिए आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके और कांग्रेस दोनों पर आक्रामक रहे। गौरतलब है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट तमिलनाडु से नहीं आया था। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के 2019 में गठबंधन सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के भी केवल एकमात्र सीट जीत पाई थी। 2014 में कन्याकुमारी सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु के इतिहास में अब तक वही एकमात्र चुनाव जीत है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के साथ तमिलनाडु में कुछ सीटों पर वो कमल खिला सकती है। जहां क्षेत्रीय दलों का कुछ क्षेत्रीय दल, जिनमें तमिल मानिला कांग्रेस प्रमुख रूप से है और कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई भी तमिलनाडु में बड़े आक्रामक तरीके से, जोरदार तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अन्नामलाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के लोकप्रिय चेहरा और केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उसके लाभार्थी वर्ग जो है, उसके दम पर तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर कमल खिला पाएगी। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में पथानथिट्टा में गए और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में कमल खिलने जा रहा है। आम चुनाव में पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भाजपा नीति राजगा केंद्र में सत्ता हासिल करने जा रही है। उन्होंने केरल के मतदाताओं से समर्थन को वोट में तब्दील करने का आग्रह किया। भाजपा राज्य में दोहरे अंकों में सीट जीत सकती है। एलडीएफ और यूडीएफ के दुष्चक्र को तोड़ सकती है इस बार भारतीय जनता पार्टी, ऐसे प्रधानमंत्री को उम्मीद है। राज्य में ईसाई समुदाय में पैठ बनाने के लेकर के उन्होंने अनिल कुमार एंटनी को युवाओं का भविष्य बताया। गौरतलब है कि ईसाई समुदाय में पैठ बनाने को लेकर के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एक एंटनी और केंद्र में भी रक्षा मंत्री रहे एक एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया और उनको राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया। अनिल कुमार एंटनी पथानमथिट्टा से ही चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि केरल में भी कुछ सीटों पर कमल खिलेगा और एलडीएफ यूडीएफ का दुष्चक्र जो है वो टूटेगा। जबकि कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ा 2019 में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देने वाला राज्य केरल ही रहा है। इस बार केरल पे भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। देखना दिलचस्प है कि केरल में क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें जीत पाती है या नहीं। केरल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में चले गए और तेलंगाना में उन्होंने मल्काजगिरी में एक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सिकंदराबाद सीट से प्रत्याशी जी किशन रेड्डी, मल्काजगिरी सीट से प्रत्याशी ई राजेंद्र और भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद रहे। तेलंगाना में 2019 में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीत पाई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि डबल डिजिट में यह आंकड़ा पहुंच सकता है। दक्षिण भारत के लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं और जिसको लेकर के पार्टी को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे के दम पर भारतीय जनता पार्टी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी अपना खाता खोल पाएगी, तो तेलंगाना में अपने सीटों की संख्या डबल डिजिट में पहुंचा सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।